एक वजीह शायर जिसका ताल्लुक़ प्रतापगढ़ से है, मैं उसे दावत सुखन देना चाहूँगा, नजमी हसन प्रतापगढ़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब दीजिए। डाइस पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ शोरा कराम, सदर मुशायरा जनाब आरिफ खान साहब, आरिफ नसीम खान साहब और मेरे बड़े भाई जमाल खान साहब। दोस्तों, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो हालात चल रहे हैं वो हालात ये हैं कि सुबह चाय के नाश्ते से लेकर शाम को खाने तक इस मुल्क के मुस्तकबिल को बर्बाद करने की साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने वालों, याद रखिएगा, हुकूमतें आती रहेंगी और चली जाएंगी। हुकूमत आज है कल नहीं रहेगी, तुम आज हो कल नहीं रहोगे, लेकिन खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, हिंदुस्तान कल भी था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे पीएम मोदी साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर रखेगा। नहीं नहीं मोदी साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में संविधान रखेगा इंशाअल्लाह ताला। जिसको जिस चीज की आदत पड़ जाती है ना, जल्दी जाती वाती नहीं है। अब मोदी जी को ही ले लीजिए, बचपन में चाय बनाकर बांटी, आज पूरे हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चार मिसरे आप सबकी तरफ से मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं, सुनिएगा आरिफ भाई। मेरे पुरखों की शान मत बांटो, तालियां कमजोर हैं अभी नहीं। मेरे पुरखों की शान मत बांटो, प्यार का खानदान मत बांटो, अरे चाय ही बांटते तो बेहतर था। वाह वाह वाह। चाय ही बांटते तो बेहतर था, मेरा हिंदुस्तान मत बांटो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा हिंदुस्तान मत बांटो। मैं ये चार मिसरे फिर से पढ़ूंगा, लेकिन आप मेरे साथ आखिर में बोलेंगे मत बांटो हाथ उठा करके। मेरे पुरखों की शान, प्यार का खानदान, चाय ही बांटते तो बेहतर था, मेरा हिंदुस्तान। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर के एएमयू, जामिया, जेएनयू और मुंबई ने यह साबित कर दिया है कि जब यह देश अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना तो संघियों का गुलाम नहीं बनेगा इंशाअल्लाह ताला। कत्ल कानून का किया तूने, लाओ इल्जाम मेरे सर रखो, लाओ इल्जाम मेरे सर रखो, काला कानून हम न मानेंगे, काला कानून हम न मानेंगे, ऐसा कानून अपने घर रखो। बहुत खूब, माशाअल्लाह। ऐसा कानून अपने घर रखो। अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम इस कानून के खिलाफ एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल आप पीछे की लॉजिक समझिए, अंदर से बिल्कुल डरे हुए हैं, हिल गए हैं। ये कानून उनके गले की हड्डी बन गई है। अगर कानून वापस लेते हैं तो भक्त नाराज हो जाएंगे, अगर कानून नहीं वापस लेते हैं तो पूरे देशभक्त नाराज हैं। ये वजह है। लेकिन मैं अमित शाह जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर एक इंच पीछे नहीं हटेंगे तो हम लोग एक सेंटीमीटर भी पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। वाह, बहुत खूब। आप अगर हैं अपनी जिद अड़ने वाले, आप अगर हैं
अपनी जिद अड़ने वाले, हम भी हैं तूफानों से लड़ने वाले, हम भी हैं तूफानों से लड़ने वाले। आप अगर 1 इंच नहीं पीछे हटते, हम भी आधा इंच नहीं हटने वाले। माशाल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत हम भी आधा इंच नहीं हटने वाले। और जो न हुआ कल तक वो अब हो, जो न हुआ अब तक वो कल हो सकता है। आने वाला खतरा पल हो सकता है। इस काले कानून को वापस लो, वरना पूरे मुल्क में फिर पैदा हलचल हो सकता है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, शोरा की लिस्ट लंबी है और अभी 4 अफराद बाकी हैं। आप सुफियान को नहीं सुन पाएंगे, इसलिए दोस्तों फिर अजीजम सुफियान रह जाएंगे अगर ये दोबारा। आइए आइए, मैं उनसे दोस्तों, एक शायरा हमारे दरमियान अभी बाकी रह गई है। इस पे बैठ के आप शायमा निकाल दोस्तों, आप सब्र से काम लें।